हेलो गाइस, मैं जिरवानी निडारो में आपका स्वागत है। मैं निशा, वेलकम टू माय चैनल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय सोल फैमिली। कैसे हैं आप? आई हो सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और हंसते होंगे। गाइस थैंक यू सो मच एंड आई लव यू सो मच। आप मुझे रियली में कमेंट्स करते हैं और इतना प्यार देते हैं, उसके लिए थैंक यू। और आप मुझे मैसेज करके बताते भी हैं कि मैं फर्स्ट में सबके देखती हूँ गाइस। और आप सच्ची में मैं दिल से प्रेयर करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें और आपको लव लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके गाइस, हमेशा आप हील रहें, हमेशा आप सक्सेस रहें, हमेशा आप अपनी लाइफ में धन्य धान्य से बड़े रहें, ऐश्वर्य से बड़े रहें। मैं हमेशा एंजल से यही दुआ करती हूँ, जो भी रीडिंग में आए हैं उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ देना एंजल्स। अब हम स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की चैनल मैसेजेस क्या रहने वाले हैं। तो गाइस हम देखने वाले हैं 5 कार्ड लेंगे, उनको क्लियरफाई करेंगे, देन मैं चैनल मैसेज देने वाली हूँ। पहला ही कार्ड है 3 ऑफ कप्स का, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। एंजल्स क्या देना चाहते हैं मेरे यूएस के पार्टनर? 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्स। मेरे को कुछ कार्ड्स क्लियरफाई करने हैं, देन मैं कर लेती हूँ। 3 ऑफ कप्स क्यों आए हैं एंजल्स? माय गुडनेस, सर्कल कंप्लीट। एंड यहाँ पे मुझे एक सिचुएशन और दिख रही है। 6 ऑफ सोर्स क्यों आए हैं? यस, क्या बैलेंस करना चाहते हैं फाइटिंग को? आप दोनों के बीच में फ़ाइट चल रही है, बहुत कंफ्यूज हैं। देन पेज ऑफ वॉन्ड्स, मुझे पता नहीं क्यों गाइस ऐसा लगा कि क्लियर करना चाहिए, इसलिए मैंने कर दिया। मैं आपको आपके पार्टनर का मैसेज देना चाहती हूँ। आपके पार्टनर आपके साथ जिस भी थर्ड पर्सन के साथ हैं, वहाँ पे टावर की सिचुएशन है। वहाँ पे आपके पार्टनर कुछ ख़त्म करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। अगर वो किसी थर्ड पार्टी को डेट कर रहे थे या किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको छोड़ के गए थे, तो वहाँ टावर की एनर्जी है इस समय, वहाँ हैप्पीनेस नहीं है और इस वजन को अब वो बर्दाश्त नहीं करना चाहते, इस वजन से निकलना चाहते हैं। ये प्रेशर अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस प्रेशर में भी उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। डिवाइन इंटरक्वेशन होना बहुत ज़रूरी था गाइस। अगर आप दोनों के बीच में इस समय टावर की सिचुएशन है, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बात नहीं कर रहे, तो आप ये समझ जाइए कि उनकी लाइफ में इस समय भूकंप आया हुआ है और वो इस वर्जन को उठा नहीं पा रहे। आपसे दूर गए थे, आपको धोखा दे करके गए हैं, आपको डिच करके गए हैं, आपको छोड़ के भी उन्होंने अपनी फैमिली के चक्कर में किसी और थर्ड पर्सन के पास गए हैं। तो इस समय वहाँ सिचुएशन बहुत बुरी है, बहुत ज़्यादा पैशन के साथ उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मैं इसको क्लियर, देखो ना गाइस, मैंने क्लियरफाई किया ना। मुझे पता नहीं क्यों हर चीज़ क्लियरफाई करने की आदत है, क्योंकि जब तक मैं क्लियरफाई नहीं करूँगी, मैं खुद सेटिस्फाई नहीं रहूँगी, मैं आपको क्या बताऊँगी। यहाँ पे सिचुएशन आई है, कौन सी सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं, किसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, मुझे यही देखना था। तो यहाँ पे आए हैं प्यार की एनर्जी, अपने प्यार की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगर वो सिचुएशन को बैलेंस कर रहे थे तो अब वो अपने प्यार की तरफ बढ़ना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपसे बहुत ज़्यादा फाइट लग रही है, मुझे लग रहा है कि आप दोनों की इस समय फ़ाइट है। आप दोनों एक समय नो कॉन्टैक्ट में हैं, आप दोनों के बीच में इस समय अगर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रही है, बात बात पे फाइट हो रही है, तो उस सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हैं। आपके पार्टनर रह नहीं पा रहे आपके बिना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। मैं कैसे करूं, क्या नहीं करूं, कैसे अपनी लाइफ से निकलूं। मैं द वर्ल्ड को और क्लियरफाई करूंगी। जस्ट क्या कम्प्लीटली होने वाला। वाओ यार, कितनी अच्छी एनर्जी है। मेरे को वर्ल्ड को लगा क्लियरफाई करना चाहिए गाइस। तो यहाँ पे एनर्जी ये आई है गाइस। मैं रियली बताऊं, मैं क्लियरफाई करती हूँ, दैन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि एंजल्स की एडवाइस होती है तो ही करती हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से भी नहीं करती। मुझे लगता है कि कोई कार्ड मुझे ऐसा है जो मुझे क्लियर करना चाहिए, देन मैं आपको एनर्जी अच्छे से दे पाऊँ। क्योंकि मेरी आदत है, मैं आधी अधूरी बात नहीं करती कि आधी अधूरी बात करके फिर मैं आपको कंफ्यूज और कर दूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ ख़त्म हो रहा है या उनको कुछ ख़त्म करना है। क्योंकि ये डिस्टाइन है, जो ख़त्म करना चाहते हैं वो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है कि मैं ख़त्म कैसे करूँ। और जो वो ख़त्म क्या करना चाहते हैं, जो उन्होंने मैनिफेस्ट किया है, वो भी इस रिलेशन से, इस सिचुएशन से निकलना चाहते थे। 9 नंबर का कार्ड है। कट करना चाहते हैं अपनी लाइफ से कुछ चीज़ों को, और ये उन्होंने खुद मैनिफेस्ट किया है, किसी और ने नहीं मैनिफेस्ट किया है। आपको लेके बहुत दूर जाने की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको बहुत दूर ले जाना चाहते हैं।
ये तो करंट एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिख ही रही है, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बिकॉज़ वो आपको कहीं बहुत दूर ले जाना चाहते हैं, सब दुनिया की नज़रों से दूर ले जाना चाहते हैं, आपको अकेले कुछ समय आपके साथ बिताना चाहते हैं। या अब उनका ये मन है कि अब अगर आप उनसे पैचअप करते हो या वो आपको साथ आते हैं तो आपको कहेंगे झट से चलो भाग चलते हैं, अब नहीं रहना यहाँ पे। तो बहुत दूर ले जाने की, कहीं दूर, बहुत दूर ले जाने की एनर्जी है। और यहाँ पे द वर्ल्ड का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर का कहीं बाहर जाने का इरादा हो आपके साथ। तो कंफ्यूज है कि मैं कैसे जाऊँ, बट वो निकलना चाहते हैं इस सिचुएशन से, क्योंकि इस स्टक सिचुएशन में वो रह नहीं पा रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आप उनकी दिल की धड़कन में बसे हुए हो, आप उनकी क्रेविंग हो रही है इस समय, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, क्योंकि वो एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए, आपसे प्यार करते हैं, आपके बिना वो किसी को फील भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये करंट एनर्जी दिखिए, एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे एक्शन के मुझे काफ़ी दो कार्ड दिखे हैं। पैशन के साथ करना चाहते हैं, इमोशनल आपके लिए बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको देती हूँ चैनल मैसेजेस, आपके पार्टनर के क्या कहेंगे आपके पार्टनर अगर पास में होते तो गाइस सुनिएगा, आप लड़का लड़की जो भी हैं वो सुनिएगा, कानों में लीड लगा के सुनिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं मैसेजेस। आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं, मैं तुम्हारे बिना बहुत अधूरा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के गया था, सोचा था मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, मैं सेलिब्रेट करूँगा, क्योंकि मैं सेल्फिश था, फैमिली ने मुझे इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ किया, मैं कब तुमसे दूर हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मुझे ऐसा लगा कि मैं जा रहा हूँ तुम्हें धोखा देके, लेकिन मैं यहाँ पे खुश रहूँगा। मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ में कोई भूकंप आने वाला है, ये भूकंप का इशारा होगा। मुझे पता है तुमने मुझे बहुत रोका था, बहुत समझाया, बट मैं नहीं माना, मैंने किसी चीज़ को भी नहीं माना। आज मेरी लाइफ बिल्कुल तबाह हो गई है, आज मैं जीने के भी लायक नहीं रहा। मेरी फैमिली में इतना ज़्यादा इशू हो रहे हैं कि मुझे इस समय समझ में ही नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। ना मुझे फैमिली समझ रही है, ना मुझे घर वाले समझ रहे हैं। जिस पर्सन के लिए मैंने तुमको छोड़ा, एटलीस्ट वो पर्सन भी मुझे नहीं समझ रहा। सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा गलत मानते हैं, क्योंकि अब मैं किसी का प्रेशर लेना नहीं चाहता और मैं ना इस फाइट में अब रहना चाहता हूँ। मैं बहुत पैशन के साथ प्लान बना के आगे चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ आगे रहना है। काफ़ी समय तक मैंने इस सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश की थी। मैंने सोचा था दोनों सिचुएशन बैलेंस हो जाए, फैमिली भी खुश रहे, मैं तुम्हारे साथ भी रहूं, बट मैं अब धोखा दे के नहीं रह सकता। अब मैं तुम्हारे लिए एक्शन लेना चाहता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मेरा प्यार से तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हारे से दूर गया तब मुझे एहसास हुआ कि प्यार क्या चीज़ होती है। मुझे प्यार सिखाने वाली तुम हो। मैंने तुमसे पहले कितनी भी लड़कियों को या लड़कों को मैंने डेट किया है, बट सच्चे प्यार की वैल्यू क्या होती है ये मैंने तुमसे जाना है। मैंने तुमसे समझा कि प्यार किसको कहते हैं। प्यार एक इबादत का नाम है, ये मुझे तुमसे आकर के पता चला। आज मैं हर सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए तैयार हूँ, बट मुझे पता है मैंने पास्ट में तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलती की थी। तुम अपने प्यार की भीख मांगती रही, बट मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं दिया। जितना प्यार तुमने मुझे दिया मैं तुम्हें उतना, उससे आधा भी आपको लौटा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मेरे पास कहते हैं ना आँखों में पट्टी बंधी हुई थी। उस समय मैं आपके प्यार को समझ नहीं पा रहा था। कभी सोचा भी नहीं था कि आज मेरे दिन ऐसे आएंगे कि आज मुझे तुम्हारे बारे में ये सोचना पड़ेगा। आज तुम्हें मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं होती, आज तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं होता मैं कैसा हूँ। ये तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये ज़रूर मेरे ही कर्म होंगे, कुछ मैंने ही गलत किया होगा जो आज मैं इस चीज़ को भुगत रहा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ कभी बैलेंस नहीं किया। मैंने हमेशा तुम्हारे होते हुए हमेशा मैंने पार्शियलिटी की। मैंने तुम्हें प्यार नहीं दिया, तुम्हारी जगह मैंने किसी और को प्यार दिया, मैंने किसी और को खुश करने की कोशिश की। बट आज मैं एहसास करता हूँ कि मुझसे क्या गलतियाँ हुई थी। आज जब मैं अकेला बैठा हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मैंने क्या गलती की है। मैं तुमसे वही प्यार पाना चाहती हूँ, बट तुम आज मुझसे इतनी ज़्यादा फ़ाइट करती हो या करते हो। तुम आज मुझसे, मैं तुम्हारे पास प्यार के लिए आता हूँ, बट तुम भी मेरे से फ़ाइट कर देती हो, मेरे को धुतकार देती हो। मानता हूँ मैं धुतकार के लायक हूँ, मैंने गलत किया है तुम्हारे साथ, बट कहते हैं ना जब कोई गलत करता है तो उसे मौका तो देना चाहिए। और तुमने मुझे बार बार मौका दिया, तुमने हमेशा मुझे अपने गले से लगाया है, बट अब तुम्हें ऐसा क्या हो गया है कि तुम मेरे प्यार को समझ नहीं पा रही हो। ऐसा क्या चेंज आ गया तुम्हारे अंदर कि इस समय तुम मुझे समझ ही नहीं पा रही हो। तुम्हारी लाइफ में तो मैं प्रायोरिटी था ना, तुम्हारी लाइफ को तो मैं मानता था ना। आज तुम्हें मेरे से ज़्यादा कौन मिल गया। आज मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी दुनिया मानता हूँ,
मैंने तुम्हारे बिना कभी कुछ नहीं चाहा, मैंने हमेशा मैनिफेस्ट किया, मैंने हमेशा दुआएं मांगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीना चाहता था। मैं कहाँ, कहते हैं ना, एक तूफ़ान का एक घेरा आया और मैं किस सिचुएशन में बह गया मुझे खुद नहीं पता चला। बट अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। मैं इस रिलेशन को एक और मौका देना चाहता हूँ और मैं इस रिलेशन को बहुत अच्छा करना चाहता हूँ। मैं दुआ करता हूँ, मैं हर वक्त यही मांगता हूँ, मंदिर में, मस्जिद में, जहाँ जाना हो मैं वहाँ पे यही सोचता हूँ कि कब मैं तुम्हें अपनाऊं और तुम मेरी दुनिया हो। मैं दुनिया में कितना भी घूम लूँ बट मैं तुम्हारे सिवा किसी को नहीं देख पाऊँगा, क्योंकि मैंने जब से प्यार को समझा मैंने आपको समझा। तुमसे पहले मेरी लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारे बाद मेरी लाइफ में सिर्फ तुम मेरी लाइफ में बन गई हो। तुम्हारे बिना मैं न किसी को देखना चाहता हूँ, ना मैं कुछ करना चाहता हूँ। आज तुम मेरे पास नहीं हो, फिर भी मैं तुम्हें याद करता हूँ। मैं तुम्हें जब रेड ड्रेस में देखता हूँ, मुझे पता नहीं क्या मेरी दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। रेड ड्रेस में मुझे तुम एक क्वीन की तरह लगती हो। वो पहली मुलाकात जब मैं तुमसे मिला था, वो चीज़ आज भी मेरी आंखों के सामने फिरती है। कितनी खूबसूरत सी लग रही थी तुम रेड ड्रेस में। आई डोंट नो वाई गाइस, मुझे रेड ड्रेस क्यों रिफ्लेक्ट हुई और रेड ड्रेस क्यों हुआ, क्योंकि रेड ड्रेस में हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हो या उनकी कोई फ़ोटो हो। तो रेड ड्रेस में तो मुझे बहुत खूबसूरत लगती हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। रेड और ब्लैक में तो तुम क़यामत लगती हो। तुम्हारे ऊपर हर कलर अच्छा लगता है, चाहे तुम रेड पहनो, पिंक पहनो। मैंने कभी ड्रेस रंग से जज नहीं किया, बट रेड ड्रेस में तुम बहुत एक दुल्हन की तरह खूबसूरत लगती हो, बहुत खूबसूरत लगती हो। मैं मानता हूँ तुम्हारा कलर फेवरेट ब्लैक है, बट मुझे पता नहीं क्यों तुम रेड ड्रेस में बहुत अच्छी लगती हो। मैं उस समय ऐसा लगता है कि मैं सारी दुनिया को आग लगाती हूँ जिस समय तुम रेड ड्रेस पहन के जाती हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं इस प्यार को कुछ भी करके हासिल करना चाहता हूँ। ये प्यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा। दैन इस प्यार के लिए मैं क्या करूँ जो तुम मेरे ऊपर विश्वास करो। मेरा मन करता है मैं तुम्हें कहीं दूर ले जाऊँ, ऐसी जगह पे जहाँ से तुम हो और मैं हूँ और कोई नहीं हो, तुम्हें तुमसे चुरा लूँ। अब इस प्यार की बेहद, कहते हैं ना, हद बढ़ती जा रही है। मैं इस हद से निकलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। अब मुझे तुमसे कोई दूर नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब मैं डे नाइट ड्रीम करता हूँ सिर्फ तुम्हारी। मैं तुम्हें वो प्यार देना चाहता हूँ जो मैं चाहता था, मैं वो चीज़ करना चाहता हूँ जो मैं करना चाहता था। अब मैं एक्शन लेना चाहता हूँ, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ, तुम्हें नाम देना चाहता हूँ। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुम्हारे साथ। तुम्हारे सारे सपनों को मैं पूरा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी ज़िंदगी का वो कीमती हिस्सा बनना चाहता हूँ जो पहले था। मैं वही प्यार चाहता हूँ, मुझे वही प्यार चाहिए। मैं मानता हूँ मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, लेकिन आने वाले वक्त में मैं उससे भी ज़्यादा प्यार दूँगा। जो तुम पहले डिज़र्व करती थी, मैं उससे भी ज़्यादा प्यार करूँगा या करूँगी। बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ मैं तुमसे, बहुत ज़्यादा। मेरी लाइफ में तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं है, मैं सोच भी नहीं सकता। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आई लव यू। तुम मेरी ज़िंदगी हो, समझो तो मुझे। अभी मेरे हालात बुरे हैं, बट मैं बुरा नहीं हूँ। हालात सबके बुरे होते हैं, हालात से कोई नहीं लड़ सकता। उस समय हालात ही ऐसे हुए जो मुझे वो कदम उठाना पड़ा, बट अब जो होगा वो अच्छा होगा। अब जो होगा वो मेरी किस्मत में होगा। अब मैं अपनी किस्मत खुद बनाने की वो रखता हूँ। कहते हैं ना, जब तक इंसान ना चाहे उसे कुछ नहीं मिलता। अब मैं यही चाहता हूँ कि मुझे तू चाहिए, हर कीमत में तू चाहिए, चाहे उसके बदले मेरी जान क्यों न चली जाए, बट मैं सिर्फ तेरे साथ ज़िंदगी काटना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में अब मेरा पहला और लास्ट ड्रीम्स तुम ही हो। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगा। आई लव यू, आई लव यू एंड लव यू। तो ये थे गाइस आपके पार्टनर के जनरल मैसेजेस। आई एम सो सॉरी। बहुत मुझे मैसेज करते समय मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं एनर्जी पिक कर रही थी, बिकॉज मुझे रेड ड्रेस का पता नहीं क्यों एकदम से रेड ड्रेस में एक रिफ्लेक्ट हुआ। देख लीजिएगा किससे ये रीडिंग रेजोनेट होती है और ये मैसेजेस किसके लिए हैं, आप बस यही देख लीजिएगा। तो गाइस पता नहीं क्यों मुझे रेड ड्रेस बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई। आप देख लीजिएगा, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा। मैसेज बहुत अच्छे थे और मुझे ऐसा लगा कि रियली में, सच्ची में एंजल्स पता नहीं किसको क्या बताना चाहते हैं। तो रीडिंग अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखिए, कीप स्माइल ऑलवेज। बाय गाइस, जय माता दी टू ऑल माय सोल फैमिली। बाय।